दोस्तों, इंसान को अपने जीवन में सभी का सम्मान करना चाहिए, सुख दुख में सभी के साथ खड़ा होना चाहिए। बुरे वक्त में व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है और ऐसे वक्त में उसे किसी के साथ की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमें सभी के सुख में साथ खड़े हो या न हो, लेकिन दुख के साथी जरूर बनना चाहिए। दोस्तों, आज हम इसी पर आधारित आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी एक तोता और पेड़ की है। दोस्तों, कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक साथ बने रहना और कहानी को पूरा सुनना। दोस्तों, यह कहानी महाभारत से ली गई है। इस कहानी का जो प्रसंग है उसमें एक धर्मात्मा तोते और देवराज इंद्र के बीच में जो संवाद हुआ है उसी पर यह कथा आधारित है। दोस्तों, अगर किसी के साथ में अच्छा वक्त बिताया है तो बुरे वक्त में उसका साथ कभी मत छोड़ देना। दोस्तों, एक शिकारी था। वह शिकारी जब वन में शिकार खेलने के लिए गया और उसने अपना तीर जैसे ही निशाने पर साधा तो उसका निशाना चूक गया। उसके तीर पर भयानक जहर लगा हुआ था और निशाना चूक जाने के कारण वह तीर हिरण को न लग करके एक फले फूले हुए पेड़ में जाकर के लग गया। दोस्तों, तीर के लगते ही उस सारे पेड़ में जहर फैल गया। उस जहर के कारण वह पेड़ सूखने लगा। उस पर रहने वाले सभी पक्षी जब वह पेड़ सूख गया तो एक एक करके उस पेड़ को छोड़ करके भाग गए और कहीं दूसरे अन्यत्र जगह पर अपना आश्रय खोज कर वे रहने लगे। लेकिन उसी पेड़ के कोटर में एक धर्मात्मा तोता जो बहुत वर्षों से वहीं रहा करता था। तोता पेड़ को छोड़ करके नहीं गया। अब तो वह पहले से भी अधिक समय उस पेड़ पर बिताता और वह दाना पानी चुगने के लिए भी बाहर नहीं जाता। दोस्तों, दाना पानी न मिलने के कारण उस तोते का शरीर सूख करके कांटा हो गया। यह बात धीरे धीरे जब देवराज इंद्र तक पहुंची कि एक तोता जो सूखे हुए वृक्ष पर रहता है और वह अपने प्राण देने के लिए भी तैयार है, लेकिन उस पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस बात को सुन करके देवराज इंद्र वहां पर स्वयं आए और धर्मात्मा तोते से बोले। और धर्मात्मा तोते ने जैसे ही देवराज इंद्र को देखा तो उसने पहली नजर में ही इंद्र को पहचान लिया। देवराज इंद्र ने कहा, देखो भाई, इस पेड़ पर न पत्ते हैं, न फूल हैं, न फल हैं। अब इसके दोबारा हरे भरे होने की कोई संभावना भी नहीं है। यहाँ तक कि इसकी बचने की भी कोई उम्मीद नहीं है। जंगल में कई ऐसे पेड़ हैं जिनके बड़े बड़े कोटर पत्तों से ढके पड़े हैं। पेड़ फल फूल से लदे भी हैं। वहां से सरोवर भी बहुत नजदीक है। तुम इस पेड़ पर क्या कर रहे हो? वहां क्यों नहीं चले जाते? तोते ने जब इंद्र की बात सुनी तो उसने जवाब दिया, देवराज, मैं इसी पर जन्मा हूँ, इसी पर बढ़ा हुआ हूँ। इसके मीठे फल मैंने खाए हैं। इसने मुझे दुश्मनों से कई बार बचाया है। इसके साथ मैंने सुख भोगे हैं। आज इस पर बुरा वक्त आया तो मैं अपने सुख के लिए इसे कैसे त्याग दूं? जिसके साथ सुख भोगे दुख भी उसी के साथ भोगूंगा। मुझे इसमें आनंद आता है। आप देवता होकर के भी मुझे ऐसी बुरी सलाह क्यों दे रहे हैं? यह कहकर तोते ने तो जैसे इंद्र की बोलती ही बंद कर दी। तोते की दो टूक सुनकर इंद्र प्रसन्न हुए और तोते से बोले कि तुमसे मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। अब तुम चाहो तो कोई वरदान मांग लो। दोस्तों, वह तोता बोला, मेरे इस प्यारे पेड़ को पहले की तरह ही हरा भरा कर दीजिए। देवराज ने पेड़ को न सिर्फ अमृत से सींच दिया बल्कि उस पर अमृत बरसाया भी। पेड़ में नई कोपलें फूटी। वह पहले की तरह हरा भरा हो गया। उसमें खूब फल भी लग गए। तोता उस पर बहुत दिनों तक रहा। मरने के बाद देवलोक को पहुंच गया। दोस्तों, युधिष्ठिर को यह कथा सुनाकर भीष्म बोले, अपने आश्रयदाता के दुख को जो अपना दुख समझता है उसके कष्ट मिटाने स्वयं ईश्वर को आना पड़ता है। बुरे वक्त में व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है। जो उस समय उसका साथ देता है उसके लिए वह अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। किसी के सुख के साथी बनो न बनो, दुख के साथी जरूर बनना चाहिए। यही धर्म नीति है और यही कूटनीति भी है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।